जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव और मेरे साथ देखिए एक गुरुजी हैं और हमने इनका बाहर बोर्ड देखा तो उसकी वजह से हम आए जानने के लिए कि तंत्र क्या होता है, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ तंत्र शब्द का यूज किया था। तो गुरुजी बताइए मुझे अपना परिचय देते हुए कि तंत्र क्या है। सबसे पहले तो परिचय की ये बात है कि जब आपने बोर्ड पढ़ा तो नाम हमारा नहीं पढ़ा। मेरा नाम जगत गुरु आगमाचार्य तांत्रिक योगी रमेश जी महाराज लिखा जाता है। और जहाँ तक है तंत्र के बारे में जो प्रश्न होता है, तनोत इति तंत्र, जिससे आपकी बुद्धि का विस्तार हो, आपकी प्रगति हो, उसको तंत्र कहते हैं। और तंत्र को अमूमन हमारे लोग केवल झाड़ फूंक के अलावा कुछ नहीं जान रहे हैं। तंत्र ऐसी विद्या है जो हमको सिखाती है कि किस तरह से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, किस तरह यज्ञ होना चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम तंत्र से ही सीखते हैं। और हमारे जितने ग्रंथ हैं, करीब करीब हर ग्रंथ में, जैसे तुलसी का ही ग्रंथ है जो बहुत प्रचलित है, उसको कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में लिखा है आगम निगम पुराण। तो आगम माने होता है तंत्र, निगम माने होता है वेद। और कृष्ण से भी जब प्रश्न किया उद्धव ने कि इस समय हम अपने कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताइए, तो कृष्ण ने भी भागवत में कहा कि कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय तंत्र है, क्योंकि हर युग का अपना धर्म होता है। यह युग तंत्र का युग है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस समय, वर्तमान समय में, कि तंत्र के नाम पर ही ठगी हो रही है। लोग लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि हाँ तुम्हारा ये कार्य होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और पैसे लेते हैं। नहीं। गुरुजी, तमाम बैनर्स देखने को मिलते हैं कि शादी विवाह, व्यापार, तमाम तरह की आपके मन के अनुसार चीजें वो करेंगे, ऐसा दावा करते हैं। अब ये जो बता रहे हैं कि ऐसा दावा करते हैं, दावेदार गुरु सदा झूठा होता है। दावा किया ही नहीं जा सकता, गारंटी दी ही नहीं जा सकती, प्रार्थना किया जाता है। और सिस्टम से, तंत्र माने सिस्टम, सिस्टम से प्रार्थना की जाती उस देव से कि क्या करना है, हमारी क्या आवश्यकता है। मैं इस परेशानी में हूँ प्रभु, हम आपकी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में मंत्रोच्चार होता है, उस प्रार्थना में यज्ञ होता है। जैसे अभी मैं माघ मेला क्षेत्र में हूँ, हमारे बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं, अभी विदेशों से भी आ रहे हैं। बगल हमने 9 कुंड, त्रिकोण कुंड स्थापित किए हैं। और गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से प्रारंभ हो रही, 18 फरवरी तक प्रारंभ होगी। शायद पहली बार आपने सुना होगा कि 8 घंटे कंटिन्यू यज्ञ होगा। अमूमन गांव में, शहर में तमाम लोग यज्ञ कराते हैं, तमाम नाम देते हैं, विष्णु यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, तरह तरह के नाम होंगे। और प्रातःकाल 8 बजे शुरू किया, 11 बजे हवन खत्म हो गया। लेकिन तंत्र कहता है कि गुप्त नवरात्रि में, नवरात्रि 9 दिन नहीं कहा गया, उसका नाम है नवरात्रि। तो नवरात्रि में 9 दिन तक कंटिन्यू 1 लाख आहुति रोज पड़ेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 1 लाख आहुति रोज पड़ेगी। हमारे 9 कुंड बने हैं, सारे कुंड त्रिकोण हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। लेकिन 3 आवश्यकताएं हर व्यक्ति की बहुत जरूरी हैं। पहली जरूरत है व्यक्ति की विद्या, दूसरी जरूरत है स्वास्थ्य, तीसरी जरूरत है लक्ष्मी। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है और बहुत स्वस्थ भी है, और उसके पास चार आने नहीं है, तो विद्या और स्वास्थ्य दोनों बेकार हो गए। और बहुत विद्वान है और बहुत पैसे वाला भी है, धनवान भी है, और चारपाई पर पड़ा है, तब भी बेकार हो गया। इसलिए जो नवर्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र धरती पर इससे शक्तिशाली मंत्र कोई नहीं है। इस मंत्र का उच्चारण पवित्रता से, शुद्ध उच्चारण जब होगा, तब आपको इसका असर ज्ञात होगा। तो इस मंत्र का 9 दिन तक
यहाँ रोज रात्रि में यज्ञ होगा और इसी मंत्र से 1 लाख आहुति प्रतिदिन यहाँ पढ़ाने का निश्चय किया गया है। और इससे लाभ क्या होगा गुरुजी? लाभ शब्द बहुत खराब है, लाभ तो दुकानदार लेता है, लाभ नहीं। इससे व्यक्ति की प्रगति होगी, उसमें लाभ जोड़ो चाहे जो जोड़ो, इसमें व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होगी, विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो आदमी अच्छे कार्य कर सकता है। जब सोच ही खराब होगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। और यज्ञ से, यज्ञ की आहुति से अब दरिद्रता का नाश होगा, स्वास्थ्य होगा और विद्या की प्राप्ति होगी। ऐंग महासरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी हैं, क्लीं महाकाली हैं। तो यही तीनों हैं हमारी देवियां। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र नवारण मंत्र है, और किसी मंत्र के बारे में हम क्या कह सकते हैं। और आप जितने लोग हैं जो भी सुने, अब तमाम समस्याएं हर व्यक्ति की है। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जिसकी कोई न कोई समस्या न हो। समस्याओं का उपचार यज्ञ से ही होता है, अनुष्ठान से होता है। अगर यज्ञ अनुष्ठान होता रहता है तो मनुष्य समस्या से पीड़ित नहीं होता, व्याधियों से पीड़ित नहीं होता। लेकिन जब यज्ञ अनुष्ठान आप नहीं करते तो इस तरह के कष्ट आते रहते हैं। और तीसरा, यज्ञ मंत्र, अब उसको आप तंत्र भी कहें, तो तंत्र ये भी सिखाता है किस तरह से मेडिटेशन करें, ध्यान कैसे आप करेंगे। और ध्यान में हमारा जो ध्यान है वह थर्ड आई, तीसरे नेत्र को कैसे जागृत किया जाए, यही ध्यान है हमारा, इसको भी सिखाते हैं। और तमाम परेशानियां हैं, दावा किसी चीज़ का नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि गारंटी ले रहा है तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, फला कर देंगे ठिकाने, ये तो हमारी तरह समझ से ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना गलत है। और एक ही शब्द है कि दावेदार जो गुरु होता है झूठा होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये तंत्र के बारे में गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी, हवन में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो बताएंगे, जो आदमी घर पे कर सकता है, अपने घर पे कर सकते हैं क्या इसको? हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है। जैसे फॉर मान एग्जाम्पल, लीजिए धन की सबको जरूरत है, धन के लिए। मेरी बात पूरी सुनिए, हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई समस्या है। जैसे हमारे आँख से पानी आ रहा है और नाक से भी पानी आ रहा है, तो आँख का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, ठीक है। और आँख के डॉक्टर ने दिया हमको कि इसमें एक ड्रॉप डालो, नाक वाले ने कहा स्प्रे कर दो, तो हम नाक वाला आँख में कर दें, आँख वाला नाक में कर दें तो नुकसान हो जाएगा। किस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कामना है, तो उसके मटेरियल डिफरेंट है, अलग अलग हैं। और मटेरियल अगर आपकी उस देव के लिए अनुकूल नहीं है तो उससे लाभ नहीं होगा। अगर मटेरियल देव के लिए अनुकूल नहीं है तो लाभ नहीं होगा। इसके लिए इसका अलग साइंस है कि किस तरह से यज्ञ को आप करेंगे, क्या सामग्री डालेंगे, वो अलग से इस पर नहीं बताया जा सकता कि किसके लिए क्या करना है। जैसे लक्ष्मी की बात है तो लक्ष्मी के लिए बहुत सारी सामग्रियां, एक तो साधारण सी सामग्री दैट इज वो है कमलगट्टा। कमलगट्टे से लोग हवन करेंगे लक्ष्मी के लिए, और मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अगर तीनों की बात कर रहे हैं आप गुरुजी, तीनों चाहिए ओम तो ऐं फिर? ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें आपको जायफल चाहिए, लौंग चाहिए और बड़ी इलायची चाहिए। तीनों बराबर मात्रा में पीसिए, तब उसको आहुति दीजिए, तब ये तीनों प्राप्ति होगी। जो आपने कहा तीनों जरूरी। हाँ, तो ये 3 सामग्री चाहिए उसके लिए, जायफल, बड़ी इलायची और लौंग। लौंग। हाँ, और कमलगट्टा तो उसमें वो नहीं? तो ओनली फॉर वेल्थ, उसके लिए, केवल लक्ष्मी के लिए। ये तीनों करेंगे तो इससे तीनों चीज़ों की कृपा होगी, ये तीनों देवियां आपके अनुकूल होंगी और आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।